नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस कार्यक्रम में। दर्शकों, बुध जो कि बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुद्धि, संचार, कम्युनिकेशन, कौशल, इन चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं और ये अस्त चल रहे थे। लेकिन आज 23 मई से बुध उदय होने जा रहे हैं। अब आज से बुध का उदय हो जाएगा। बुध जब अस्त हो जाते हैं तो जिन चीज़ों के कारक हैं ये, उनके प्रभाव में कमी आ जाती है। जैसे बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, हमारे स्किल्स में कमी दिखाई देगी। हमारे डिसीजन कैपेसिटी कम हो गई थी इधर बीच, है ना। तो इस समय कम्युनिकेशन में भी काफ़ी डिस्टरबेंसेस दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जब बुध आज से उदय हो जाएंगे तो ये चीज़ें जो काफ़ी लंबे समय से डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो बुध का 23 मई से उदय होना ये एक शुभ सूचना है। और अभी बुध जो है वो वृषभ राशि में ही संचरण कर रहे हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। लेकिन इसके बाद इनका परिवर्तन भी होने वाला है। 29 मई को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध अपनी अगली राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो बुध का खुद का घर है और वायु तत्व की राशि है। तो बुध जो है यहाँ 29 मई को प्रवेश करेंगे और 22 जून तक ये यहीं रहेंगे। तो बुध 29 मई से लेकर 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, जहां शुक्र पहले से विद्यमान है। तो बुध का मिथुन राशि में जाना ये बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहा है। बुध मिथुन राशि में बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं और एक भद्र नाम का राजयोग बनता है। बुध जब मिथुन राशि में होते हैं तो यहाँ भद्र राजयोग का एक निर्माण होता है, जो 29 मई से 22 जून तक चलेगा। अच्छा, और यहाँ पर शुक्र पहले से विद्यमान है। शुक्र जो है वो मिथुन राशि में पहले से विद्यमान है। तो शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन मिथुन राशि में बन जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। 29 तारीख को जब बुध यहाँ पहुँचेंगे तो भद्र नामक एक राजयोग बनेगा और दूसरा बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन से लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि सुख, सुविधा, धन, इन चीज़ों को प्रदान करने वाला योग माना जाता है। इससे लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है बुध का ये राशि परिवर्तन। इधर बीच आप देख रहे थे कि बार बार चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, बुद्धि लोगों की ठीक ढंग से काम नहीं कर रही थी, विवेक का प्रयोग लोग कर नहीं पा रहे थे, डिसीजन लेने में लोगों को बहुत परेशानी इधर बीच हो रही थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। लेकिन अब बुध के इस परिवर्तन से पहले तो बुध उदय होने जा रहे हैं, जो बुध अस्त थे। लगभग मई के शुरू में ही बुध अस्त हो गए थे और ये अब 23 मई को यानी आज से बुध जो है वो उदय हो जाएंगे और 29 मई को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, जो एक शुभ स्थिति दिखा रहा है। ये अच्छी स्थिति होगी और जो भद्र नाम का ये राजयोग बनेगा, इसका लाभ ज़्यादातर लोगों को मिलेगा। राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा बुध के राशि परिवर्तन का। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, इन राशियों के लिए ये परिवर्तन बहुत शुभ माना जा रहा है, बहुत शुभ है। मिथुन राशि और कन्या राशि का तो स्वामी ही बुध होता है, तो इनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। 22 जून तक का समय जो है इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग मिथुन राशि में बनेगा और बुध
बहुत मजबूत स्थिति में मिथुन राशि में रहेंगे। ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है। इससे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में भी लोगों के सुधार होगा। इधर बीच आप देखिएगा फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्राइसिस की सिचुएशन जो बनी हुई है उसमें सुधार धीरे धीरे जरूर आएगा। शेयर मार्केट में भी स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। पहले से आपको जरूर इसमें स्टेबिलिटी दिखाई देगी। हालांकि उतार चढ़ाव अभी भी बना रहेगा, वो राहु की वजह से, क्योंकि राहु जो है वो बार बार इल्यूजन क्रिएट करेगा। अभी जुलाई तक तो स्थितियां ऐसे ही रहेंगी, लेकिन फिर भी पिछले समय में जो स्थिति थी उससे बेहतर जो है अब दिखाई देगा। अब स्थितियां जो है वो उससे बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि बुध मजबूत स्थिति में होंगे। तो धन, बुद्धि और व्यापार, भौतिक सुख, संसाधन, इन चीज़ों में आपके वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। ये समय जो है वो अच्छा माना जा रहा है, बुध का ये राशि परिवर्तन। आगे चल के गुरु का भी राशि परिवर्तन 2 जून को हो जाएगा, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति दिखा रहा है। उसमें कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बुध का जो ये परिवर्तन है ये सकारात्मकता दिखा रहा है। अगर हम वैश्विक पटल पर बात करें कि विश्व में इसके क्या प्रभाव होंगे, तो राजनीति और कूटनीति में बदलाव होंगे। देशों के बीच में, यानी 2 देशों के बीच में, जिन देशों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं वहां वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, व्यापारिक रिश्ते इस समय मजबूत होंगे, क्योंकि बातचीत से चीजें सुलझती हुई इस समय दिखाई देंगी। पॉलिटिकल फील्ड में भी कुछ सुधार होता हुआ इस समय दिखाई देगा। एक्चुअली बुद्धि का सारा खेल होता है। जब बुद्धि ठीक ढंग से लोगों की काम करेगी तो सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे मैनेज होनी शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया में इस समय जो है कोई न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो सकती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि केवल बुध के राशि परिवर्तन से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। भाई और भी तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो भी काम कर रहा है। शनि रेवती में गए हैं अपने आखिरी नक्षत्र में, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन खैर इन सब के बावजूद भी बुध का जो ये राशि परिवर्तन है ये सकारात्मकता दिखा रहा है। अगर हम कम्युनिकेशन के क्षेत्र की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें तो उसमें कुछ परिवर्तन सकारात्मक जरूर दिखाई देगा। मौसम में जो है आप देखिएगा कि इस बीच जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा 29 तारीख से, तो मौसम में बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा। तेज हवाएं चलेंगी, अचानक वर्षा हो सकती है। इस तरह की स्थितियां जो है वो दिखाई देंगी। यानी हवाएं बहुत तेज चलेंगी, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है ना, और इसमें बुध और शुक्र जब दोनों आ जाएंगे तो इस समय हवाएं बहुत तेज चलेंगी, जिससे जो है कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई के फील्ड में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।